हेलो बच्चों। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे आपकी फिफ्थ क्लास की ईवीएस की बुक का चैप्टर 19 अ सीड टेल्स अ फार्मर्स स्टोरी। इसके जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था कि एक बाजरे का बीज है जो कि अपनी कहानी बता रहा है और अपनी कहानी में वो हमें बताता है कि वो गुजरात में वनगाम में उसका जन्म हुआ था। और दामजी भाई एक फार्मर हैं जो कि बाकी सभी किसानों के साथ मिलके मतलब सब लोग मिलकर खेती करते हैं। और बाजरे का बीज हमें बताता है कि किस तरीके से वहाँ के लोग अपना रहन सहन उनका कैसा है। सब मिलकर खेती करते हैं, मिलके फसलों की कटाई करते हैं, सारे फेस्टिवल्स बनाते हैं, मिलकर खाते हैं। और किस तरह से जो फसल होती है उसी में से जो अच्छे कुछ बीज होते हैं उनको वो अगले साल के लिए रख लेते हैं। और इस तरह जनरेशन टू जनरेशन जो है वो बीज आगे बढ़ते जाते हैं। और दामजी भाई इस तरीके से जो है अपना जीवन बिताते थे। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के आने के बाद सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो अब क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई हैं ये हम आज के चैप्टर में आगे के चैप्टर में आज पढ़ेंगे। फिर हमने देखा कि कैसे अब समय बदल गया है। अब दामजी भाई का बेटा हसमुख खेती करता है और अब जो है नहर से पानी आता है और गांव में बिजली आ गई है। तो सब लोगों ने बिजली के हेल्प से खेती करना शुरू कर दिया है। मोटर पंप लगा दिए हैं जिससे कि मोटर ऑन करते ही पानी आ जाता है। साथ ही बैलों की जगह ट्रैक्टर पर जो है फसलों को जोता जाता है। और अब क्या है कि गेहूं और कपास की जो है ज़्यादा उगाया जाता है और जो बाकी बीज हैं या बाकी सब्जियां हैं उनको अब भुला दिया गया है। और गेहूं और कपास को उगाने का बड़ा कारण ये है कि उनको उगाने से उनकी उनका जो है ज़्यादा पैसे मिलेंगे, उनको ज़्यादा कमाई होगी, उनका ज़्यादा मुनाफा होगा। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अब हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हसमुख कहता है, नाउ वी आर फार्मिंग वाइजली। अब हम खेती समझदारी से कर रहे हैं। वी ग्रो ओनली वॉट वी कैन सेल इन द मार्केट एट अ गुड प्राइस। हम वही उगाते हैं जो हम बाजार में अच्छी कीमतों पर बेच सकें। विथ प्रॉफिट्स फ्रॉम आर फील्ड्स वी कैन इम्प्रूव आर लाइफ, वी कैन मेक प्रोग्रेस। और वो बोलता है कि इस मुनाफे से, इस प्रॉफिट से हम अपनी लाइफ को और अच्छा बना पाते हैं और इस तरह से हम तरक्की कर रहे हैं, हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। Lying forgotten in the wooden box. I and the other seeds had our doubts. Is all this really progress? There is no longer any need for seed like us and animals like the bullocks. अब लकड़ी के उस डब्बे में पड़े पड़े भुलाए हुए वो बीज सोच रहे हैं कि क्या ये सच में तरक्की है, क्या ये सच में हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। जबकि हमें पुराने बीजों की और जानवरों जैसे कि बैलों की हमको ज़रूरत अब नहीं है, तो क्या हम तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। After the tractor has come, even people who worked on the fields are no longer needed. ट्रैक्टर्स के आने के बाद जो जिन लोगों की ज़रूरत होती थी खेती में, अब उन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनका काम ख़त्म हो गया है। हाउ विल दे अर्न मनी, वॉट विल दे लिव ऑन। अब वो लोग कैसे पैसा कमाएंगे, वो किस तरह से अपनी लाइफ जिएंगे, वो कैसे अपना गुजारा करेंगे। More and more expenses. The next 20 years saw even more changes. और 20 साल आगे में और भी ज़्यादा बदलाव आए। Without cows and buffaloes, there was no cow dung to be used in the fields as fertilizers. अब क्या हुआ कि अगले 20 साल में और भी ज़्यादा चेंजेस आए। बिना गाय और बैलों के काउडंग नहीं था, यानी कि गोबर नहीं था। और अगर गोबर नहीं है तो हम खेतों में फर्टिलाइजर के लिए क्या यूज़ करेंगे। हसमुख हैड टू बाय एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर। और अब
हसमुख को महंगे फर्टिलाइजर खरीदने पड़ रहे हैं. द न्यू काइंड्स ऑफ सीड्स वर सच दैट द क्रॉप्स वर इजीली अफेक्टेड बाय हार्मफुल इंसेक्ट्स. जो नए बीज हैं, वो बीज जो वो मार्केट से खरीद कर लाते हैं, उनसे जो फसलें होती हैं उसमें बहुत ही आसानी से कीड़े लग जाते हैं. इसलिए मेडिसिन हैड टू बी स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू कीप अवे द इंसेक्ट्स. अब क्या है, उनको एक्स्ट्रा दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही हैं ताकि वो इन इंसेक्ट से छुटकारा पा सके. ओह व्हाट अ बैड स्मेल. ओह व्हाट अ बैड स्मेल दीज हैड एंड हाउ एक्सपेंसिव दे वर. उनकी स्मेल भी बहुत गंदी है और वो फर्टिलाइजर्स बहुत महंगे हैं. The canal water was not enough for the new crops. All the farmers used pumps to lift water from deep under the ground. To meet all these expenses, loans had to be taken from the bank. Whatever little profit was made was used to repay the loan. जो कनाल का वाटर है, यानी कि नहरों से जो पानी आता है, वो नई फसलों के लिए काफ़ी नहीं है. इसलिए अब सबने मोटर लगवा ली है और मोटर की हेल्प से, बिजली की हेल्प से जो ज़मीन के अंदर जो पानी है उसको निकाला जाता है. और इतने सारे एक्सपेंसेस होने की वजह से अब उनको बैंक से लोन लेना पड़ता है और जो भी उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है वो लोन को चुकाने में जो है उनका पूरा हो जाता है. But there was little profit. Everyone was growing cotton, so the cotton prices were not as high as before. अब क्या है, प्रॉफिट भी कम हो गया है क्योंकि सभी लोग कॉटन उगा रहे हैं और अगर मार्केट में बहुत सारा कॉटन होगा तो अपने आप ही उसका प्राइस बहुत कम हो जाएगा. अगर कोई चीज़ हर दुकान पे आपको एक ही चीज़ मिल रही है तो उसका प्राइस बहुत कम होगा. पहले क्या होता था कि कम होती थी कपास, या एक शॉप पे है या दो ही शॉप्स पर है तो उसका प्राइस ज़्यादा था. लेकिन अब हर किसान कॉटन उगा रहा है इसलिए अपने आप ही कॉटन की कीमतें गिर गई हैं, क्योंकि अगर आप उसको कम प्राइस पे नहीं दोगे तो मार्केट में वो कहीं और से भी जो है कस्टमर उसको ले सकते हैं. इसलिए सभी जगह कॉटन के प्राइसेस कम हो गए हैं और किसानों के जो प्रॉफिट है उसमें भी कमी आ गई है. The soil itself was no longer the same. Growing the same crop over and over and using so many chemicals had affected the soil so much that now nothing could grow well there. अब क्या है कि जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता में भी कमी आई है, क्योंकि एक ही क्रॉप जब बार बार किसी मिट्टी में उगाई जाएगी और उसमें इतने सारे फर्टिलाइजर, इतने केमिकल्स का यूज़ किया जाएगा, तो वो मिट्टी की जो अपने आप जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी गुणवत्ता है, वो कम हो जाएगी और इस वजह से जो भी क्रॉप्स उसमें उगाई जा रही हैं अब वो उतने अच्छे से ग्रो नहीं हो रही है. It was becoming difficult to earn a living by farming alone. और सिर्फ फार्मिंग के सहारे जिंदा रहना या सिर्फ फार्मिंग के सहारे पैसे कमाना, अर्निंग करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है. Hasmukh too changed with the times. He is often tense and angry most of the time. His educated son Paresh did not want to do farming. हसमुख का भी अब जो है टाइम के साथ वो भी बदल गया है. अब वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो परेशान रहता है, चिंता में रहता है और गुस्से में रहता है. और उसका बेटा परेश जो कि पढ़ा लिखा है वो भी अब फार्मिंग नहीं करना चाहता है. ही नाउ स्टार्टेड वर्क एज अ ट्रक ड्राइवर. उसने एक ट्रक ड्राइवर के तौर पे काम करना शुरू कर दिया है. आफ्टर ऑल द बैंक लोन स्टिल हैड टू बी रीपेड. ऑफन परेश डजंट कम होम फॉर डेज. एट टाइम ही इज अवे फॉर अ वीक. अब क्या है कि परेश ने ट्रक ड्राइवर का काम करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें बैंक का पैसा भी चुकाना है और इसलिए परेश कई कई दिनों तक घर नहीं आता और कभी कभी तो वो एक हफ्ते तक भी घर नहीं आता है. 2 days back when he came home,
परेश स्टार्टेड लुकिंग फॉर समथिंग। अभी 2 दिन पहले परेश घर आया और घर आकर वो कुछ ढूंढने लगा। बा, he asked his mother, where is Dadaji's wooden seed box? It will be useful to keep the screws and tools for the truck. अब आते ही वो कोई चीज ढूंढने लगा और उससे अपनी माँ से पूछा कि दादाजी का वो बीच वाला वुडन बॉक्स कहाँ है। उनको मैं अपने औजार, अपने जो भी स्क्रूज वगैरह हैं ट्रक को ठीक करने के लिए, वो उसमें मैं रखूंगा। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई आई टोल्ड यू माई स्टोरी। तो इसका मतलब ये है कि जो वो पुराना बीज का डब्बा था अब वो किसी काम का नहीं है, तो वो उन बीजों को फेंक देंगे या उनको ऐसे ही डिस्पोज कर देंगे और उस डब्बे को भी अब वो स्क्रू रखने के लिए यूज करेंगे। तो इसीलिए बीज जो है अपनी कहानी सुनाना चाहता है कि इस कहानी में आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से या उन्होंने शुरू में तो उनको बहुत लगा कि इसमें फ़ायदा है, लेकिन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा केमिकल्स फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से उनकी सॉइल ख़राब हो गई है और धीरे धीरे जो भी उनका प्रॉफिट है वो भी कम हो रहा है। अब बेटा हमें यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट दी गई है, तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में या कहीं न्यूज़ में देखा होगा कि कई बार क्या है कि जो किसान कर्जा लेते हैं और कर्जा नहीं चुका पाते हैं और धीरे धीरे उनके पास जो उनके सर पर है कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको देने में वो असमर्थ हो जाते हैं और इस वजह से कई जो किसान हैं वो अपना सुसाइड कर लेते हैं। तो उसी के बारे में ये एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, ये मैं अब आपके सामने पढ़ के सुनाती हूँ। Farmers in Andhra Pradesh have been sent to jail for not being able to pay back their loans. They had suffered a big loss in farming. One of these farmers, Nalappa Reddy, has taken a loan of rupees 24,000. अब ये आंध्र प्रदेश की रिपोर्ट है और ये 18 दिसंबर 2007 को छपी गई, प्रिंट की गई थी न्यूज़पेपर में। तो इसमें आंध्र प्रदेश की बात बताई जा रही है कि आंध्र प्रदेश में जिन फार्मर्स ने अपना कर्जा नहीं चुकाया है उनको जेल भेजा जा रहा है। फार्मर्स को काफ़ी नुकसान हुआ है और इसी वजह से वो अपने पैसे नहीं चुका पा रहे हैं। इन्हीं में से एक फार्मर है नालप्पा रेड्डी, जिन्होंने कि बैंक से 24,000 का लोन लिया था। To repay the loan, he had to take another loan from a private money lender at a very high rate of interest. Even after paying rupees 34,000, Reddy could not repay the entire loan. अब बैंक का कर्जा चुकाने के लिए उसको किसी साहूकार, किसी सेठ से पैसा लेना पड़ा, जो कि उसने बहुत हाई इंटरेस्ट पे लिया और उसने 24,000 रुपये का लोन लिया था, लेकिन 34,000, 34,000 रुपए जमा करने के बावजूद भी उसका जो लोन है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। Reddy says the bank sends farmer to jail for not paying back small loans, but what about the big businessmen? रेड्डी इस बात पर कहता है कि जो बैंक है वो किसानों को जेल भेज रही है क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं वापस किया, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन का क्या? They take loan of crores of rupees, nothing happen to them when they do not return the money. जो बड़े बड़े व्यापारी है, बिजनेसमैन है, वो करोड़ों रुपए का लोन लेते हैं और वो उसको भी जब वापस नहीं करते हैं तो उनको कुछ नहीं होता है, लेकिन किसानों ने अपना कर्जा नहीं चुकाया तो उनको जेल भेज दिया गया। Nalappa Reddy's story is shared by thousands of farmers in India who are suffering huge losses. नालप्पा रेड्डी की जो स्टोरी है वही स्टोरी हमारे देश के हज़ारों फार्मर्स की है जो इस टाइम बहुत लॉस का सामना कर रहे हैं। The situation is so bad that many farmers see no way out of this except to commit suicide. सिचुएशन इतनी वर्स है कि फार्मर्स को सुसाइड के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखता है। According to government figures, 1,50,000 farmers have died like this between 1997 and 2005.
और गवर्नमेंट फिगर्स के यानी कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से तकरीबन 1,50,000 फार्मर्स ने इसी तरह से आत्महत्या की है साल 1997 से 2005 के बीच में। दिस नंबर में बी मच हाइयर, और ये सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, हो सकता है कि एक्चुअल में ये नंबर इससे भी ज़्यादा हो।